हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे स्ट्रिंग को। अब स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज ए डेटा टाइप इन पाइथन जो कि इम्यूटेबल है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। एक और स्ट्रिंग क्या होता है, वो कोटेशन में एनक्लोज्ड होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, ए स्ट्रिंग कैन बी क्रिएटेड यूजिंग ए सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन और ट्रिपल कोटेशन। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे नेम लिखूं। नेम में मैंने अपना नाम दे दिया। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको डबल कोटेशन में एनक्लोज कर लिया है। ऑल राइट, अभी सेम चीज मैं दूसरा एक स्ट्रिंग बना सकता हूँ जिसमें मैंने सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा है। मैं एक तीसरा स्ट्रिंग बना सकता हूँ जिसको मैंने ट्रिपल कोटेशन के अंदर लिखा है। ठीक है, ये तीनों स्ट्रिंग है। मैं टाइप करके दिखाता हूँ आपको। तीनों के तीनों स्ट्रिंग डेटा टाइप है। यहाँ पे मैंने ये टाइप नेम कर लिया। ठीक है, अब मैं ये दो भी कर लेता हूँ। बाय द वे, मैं सेटिंग्स में चेंज किया है। अगर मैं कंट्रोल डी करूँ तो डुप्लीकेट हो जाता है नीचे। ठीक है, लाइन। ऑलराइट, तो मैं दिखाता हूँ आपको। तीनों के वेरिएबल स्ट्रिंग आने चाहिए। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग डबल कोट्स, सिंगल कोट्स और ट्रिपल कोट्स में हम एनक्लोज कर सकते हैं। वो हो जाता है पाइथन में स्ट्रिंग। एज यू कैन सी, क्लास स्ट्रिंग दिखा रहा है, क्लास str। ठीक है, ओके। अब हम जाते हैं हमारे नोट्स में। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब कुछ देखेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में स्ट्रिंग को, तो थोड़ा टाइम लगेगा इस चैप्टर। ठीक है, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, मीनिंग दे कैनॉट बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन। अब अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रिंग देखिए, स्ट्रिंग तो हम चेंज कर सकते हैं। पूरा ही एक न्यू वैल्यू अगर हम डाल दें, लाइक लेट्स से मैंने नेम यहाँ पे लिखा राज। अब मैं अगर नेम यहाँ पे लिख लूँ सुरेश, विच इज फाइन, ये फाइन है। हमने पूरा स्ट्रिंग ही चेंज करके एक अलग स्ट्रिंग डाल दिया। दैट डज नॉट मीन, हम जो बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, उसका मतलब क्या है? स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल का मतलब है, आप एक बार जब आपने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया, एक स्ट्रिंग को असाइन कर लिया नेम वेरिएबल के अंदर, तब आप उस स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते। उस स्ट्रिंग के अंदर जो ये कैरेक्टर है आर, ये एक कैरेक्टर है ए, ये एक कैरेक्टर है जे, वो आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, स्ट्रिंग्स आर इंडेक्स्ड, ऑर्डर्ड। जैसे मैं आपको यहाँ पे ही दिखाता हूँ, ये क्या है, ये राज लिखा है ना। अब क्या होता है, पाइथन ये हर एक कैरेक्टर को एक इंडेक्स असाइन कर देता है। ये पहला हमेशा जीरो से शुरू होता है। ठीक है, पहला इंडेक्स ऑफ ए कैरेक्टर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। आर जो है, आर का इंडेक्स होगा जीरो। पाइथन असाइन कर देगा, बोलेगा आर तुम्हारा तुम्हारा साइन है जीरो। ठीक है, ए का इंडेक्स है वन, जे का इंडेक्स क्या होगा, टू। तो उसी तरीके से होगा ना। अभी अगर मैं यहाँ पे जे के फिर एल दे दूं तो वो क्या होगा? बेसिक लॉजिक, थ्री होगा, फोर होगा। तो इट्स लाइक स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, फिर वो सीरियली जाता है। ठीक है, ये है पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अब एक निगेटिव इंडेक्सिंग भी होता है। वो क्या होता है? जो लास्ट एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग है, वो हमेशा माइनस वन होगा। सेकेंड लास्ट वाला होगा माइनस टू, उसके बाद वाला होगा माइनस थ्री, उसके बाद वाला होगा माइनस फोर। ठीक है, लास्ट वाला होगा, मतलब ऐसे जाता रहेगा, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, जितना लंबा स्ट्रिंग होगा। यू गेट द पॉइंट, राइट? यू गेट द पॉइंट। मैं एक सॉरी मैं एक साथ ले आ रहा हूँ उनको। ठीक है, ये थोड़ा घिचमिच हो जाएगा, बट इट्स फाइन। ऑलराइट, ये ऐसे जाएगा और ये होगा माइनस फाइव। ऑलराइट, हाँ, ओके। तो ये है स्ट्रिंग का इंडेक्स। स्ट्रिंग को हम ऐसे इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अब लेट्स से मैं एक्सेस करना चाहता हूँ कोई भी इंडेक्स के कैरेक्टर को। नेम यहाँ पे मैं एक और मैं पूरा इसको कमेंट कर देता हूँ। मैं एक अलग सा बनाता हूँ। ठीक है, अलग सा सरनेम बनाता हूँ। सरनेम में मैं देता हूँ शर्मा। सरनेम इज शर्मा। अब मैं एक्सेस करना चाहता हूँ स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को। मैं क्या करूंगा, सरनेम लिखूंगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सरनेम लिख के प्रिंट करूँ तो मुझे क्या आएगा? मुझे शर्मा एज इट इज आ जाएगा। पूरा जो शर्मा जो वैल्यू है वही आ जाएगा ना। मुझे पूरा वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसके बीच के कैरेक्टर्स। मैं यहाँ पे थर्ड पैरेंथेसिस देके जीरो दे दूंगा। अब मैं अगर प्रिंट करूँ तो जीरोथ इंडेक्स आ जाएगा जो कि है एस। अभी अगर मैं वन दूं तो फर्स्ट इंडेक्स आ जाएगा जीरो वन, सॉरी, जीरो जो कि है एस, और फिर वन जो कि है एच। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स वाला कैरेक्टर। मैंने यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करके रन कर लिया, सॉरी। ओके, एच आ गया।
अभी मैं अगर यहाँ पे -1 दूं तो -1 से क्या आएगा? -1 से लास्ट कैरेक्टर आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग में हमेशा शुरू जो होता है वो जीरो से शुरू होता है, 0 1 2, ठीक है ऐसे। और पीछे से अगर हम जाए तो -1 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर -4 आएगा, इट्स लाइक दैट। तो अगर मैं -1 दूं तो -1 देने से क्या आएगा? ए आएगा, ए। ठीक है, स्ट्रिंग में ए आएगा। अभी अगर मैं -2 दूं तो आप बोले -2 से क्या आएगा? ये -1 होगा, इसके आगे वाला कैरेक्टर होगा -2, तो एम आएगा। ठीक है, मैंने फिर से वो सिलेक्ट करके रन कर लिया था इसलिए एरर आया था, इग्नोर दैट। ऑल राइट। तो स्ट्रिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेम, मैसेज, टेक्स्ट, ये 3 प्रकार के स्ट्रिंग हमने बस क्रिएट किया है, नथिंग एल्स। Strings are immutable, meaning they cannot be changed after creation. ये अभी भी हमने देखा नहीं, प्रैक्टिकली हम देखेंगे। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल का ये आप दिमाग में बिठा लो, हम देखेंगे कैसे इम्यूटेबल है। ठीक है, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग हमने अभी देखा है। ठीक है, ईच कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग हैज ए पोजीशन जो कि है इंडेक्स, और वो स्टार्ट कहाँ से होता है? जीरो से। ऑल राइट। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, टेक्स्ट इज पाइथन। अब प्रिंट टेक्स्ट, थर्ड पैरेंथेसिस, हमेशा इसको थर्ड ब्रैकेट में लिखना, ठीक है, ये याद रखना। अब थर्ड पैरेंथेसिस में हमने जीरो जैसे ही बिठाया, मतलब जीरोथ इंडेक्स। जीरोथ इंडेक्स मतलब फर्स्ट एलिमेंट विच इज पी, थर्ड इंडेक्स। अब ये जो थर्ड 3 लिखा है ना, ये इंडेक्स है, इट इज नॉट द पोजीशन। थर्ड पोजीशन वाला कैरेक्टर नहीं है, ये इंडेक्स थर्ड वाला होगा। मतलब जो पोजीशन होगा वो हमेशा इंडेक्स +1 होगा, मतलब फोर्थ पोजीशन वाला है। जैसे कि जीरोथ इंडेक्स वाला क्या है? 0 + 1, फर्स्ट पोजीशन वाला। सो इंडेक्स +1 करना है पोजीशन निकालने के लिए। तो ये थर्ड इंडेक्स है। 0 है पी, 1 है वाई, सेकेंड इंडेक्स इज टी, थर्ड इंडेक्स इज एच। तो ये हो गया एच। ठीक है, ये हो गया एच। ऑल राइट। मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, चलो मैं एक बार लिख के वीएस कोड में भी दिखा देता हूँ। टेक्स्ट इज पाइथन, प्रिंट टेक्स्ट। चलिए, जीरोथ वाला तो आपने देख लिया, मैं 1 दूंगा, मतलब फर्स्ट इंडेक्स है, दिस इज द फर्स्ट इंडेक्स, दैट मीन्स इट इज द सेकेंड एलिमेंट, 0 1, विच इज वाई। ऑल राइट। हमेशा याद रखना, पोजीशन जो है, पोजीशन क्या होगा? इंडेक्स +1, मतलब जीरोथ इंडेक्स मतलब फर्स्ट पोजीशन। ऑल राइट, जीरोथ इंडेक्स फर्स्ट, फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स सेकंड पोज, लाइक दैट। यू गेट द लॉजिक, राइट? यू गेट द लॉजिक। मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। ओके, लेट्स नाउ, हमने देख लिया अब ए सिंगल कैरेक्टर कैसे हमें स्ट्रिंग से लेना है, हमने देख लिया। निगेटिव इंडेक्सिंग भी हमने देख लिया, एक्सेस कैरेक्टर फ्रॉम द एंड। -1 देके हम निगेटिव इंडेक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, -1 विल बी द लास्ट एलिमेंट, इट विल बी द लास्ट एलिमेंट। -2 विल बी द व्हाट? -2 क्या होगा? सेकेंड लास्ट एलिमेंट। ठीक है, चलिए। अब स्ट्रिंग स्लाइसिंग से पहले हम देखते हैं कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों है। वाई स्ट्रिंग इम्यूटेबल? स्ट्रिंग को हम चेंज नहीं कर सकते। लेट्स से मैं फिर से एक बेसिक स्ट्रिंग लेता हूँ, नहीं मैं बेसिक स्ट्रिंग नहीं लूंगा, मैं लिखूंगा किंगडम। किंगडम में लिखूंगा यूनाइटेड, नो, मैं लिखूंगा ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, मैं लिखूंगा ब्रिटिश एम्पायर। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, एक स्ट्रिंग में स्पेस भी काउंट होता है। सो दिस स्पेस इज ऑल्सो एलोकेटेड ए इंडेक्स। ठीक है, ये बी जो है, बी होगा जीरोथ इंडेक्स, आर होगा फर्स्ट इंडेक्स, आई विल बी सेकेंड इंडेक्स, टी विल बी थर्ड इंडेक्स, देन अनदर आई विल बी फोर्थ इंडेक्स, एस विल बी फिफ्थ इंडेक्स, एच विल बी, एच विल बी व्हाट? सेवेंथ इंडेक्स, दिस स्पेस विल बी एट इंडेक्स। कौन सा वाला? आठवां इंडेक्स होगा, आठवां इंडेक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, चलिए। किंगडम 7, मैं यहाँ पे सेवेंथ इंडेक्स करवा रहा हूँ तो मुझे एच आना चाहिए। ठीक है, फिर मैं प्रिंट करवाऊंगा किंगडम 8। ठीक है, 8। तो जैसे ही मैं आठवां इंडेक्स बोल रहा हूँ, मुझे स्पेस आना चाहिए, और ये ई जो है एम्पायर का ई, वो होगा नौवां इंडेक्स। तो मैं करूंगा प्रिंट किंगडम 9। ऑल राइट, तो नोवा इंडेक्स आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे एज आना चाहिए, स्पेस आना चाहिए, और ई, अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया, लेट्स सी क्या गड़बड़ हुआ।
जीरो, लेट्स सी, 0 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा मैंने काउंटिंग में गलत कर लिया, ठीक है। बी जीरो इंडेक्स है, आर है 1 इंडेक्स, ये आई है 2 इंडेक्स, ये टी है 3rd इंडेक्स, ये आई है 4th इंडेक्स, ये है 5th इंडेक्स, ये एच है 6th इंडेक्स। अच्छा मैंने 6 स्किप कर लिया था। और ये स्पेस है 7th इंडेक्स, ये स्पेस 7th इंडेक्स है, ठीक है। तो 8 इंडेक्स कौन सा वाला होगा? ये ई होगा, जो ई आया, ठीक है। देखिए पहले स्पेस आया, स्पेस फिर ई आया, और एम होगा 9th इंडेक्स, ठीक है, जो कि आ गया है, देख सकते हैं। तो मैंने अपना पॉइंट प्रूव कर लिया कि स्पेस को भी एज ए इंडेक्स ले रहा है। अब अगर मैं लेट्स से ऐसा लिखूं, किंगडम, मैं 0th इंडेक्स को ब्रिटिश एम्पायर ना करके क्रिटिश एम्पायर करना चाहता हूँ। मैं मेरी मर्जी भाई, मेरी मर्जी। मैं चाहता हूँ कि चेंज हो जाए। मैं 0th इंडेक्स सिर्फ एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को बी से के करना चाहता हूँ, ठीक है। फिर मैं किंगडम को प्रिंट करना चाहता हूँ। अब आप देखेंगे मुझे मिलेगा एरर, मुझे ये मिला है एरर, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है, टाइप एरर। यही मतलब है स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। स्ट्रिंग को एज ए होल तो चेंज कर सकता हूँ मैं, पूरे किंगडम को ही मैं ब्रिटिश एम्पायर से मंगोल एम्पायर बना दूंगा, रोमन एम्पायर बना दूंगा, चेंज कर लूंगा, वो चलेगा। पर मैं ऐसे इंडिविजुअली सिलेक्ट कर करके कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकता। स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग अलाउ नहीं करता। इम्यूटेबल मतलब जो चेंज नहीं होता, ठीक है। ऑल राइट, अब हम जाते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग में। स्ट्रिंग स्लाइसिंग इज यूज टू एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। एक स्ट्रिंग का एक पार्ट, एक पोर्शन को एक्सेस कर सकते हैं, अगेन चेंज नहीं कर सकते बिकॉज अगेन इम्यूटेबल, पर हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं, उसी तरीके से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं, जो जो एक पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। अब सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स इज, स्ट्रिंग जो हमारा वेरिएबल होगा, फिर इसमें भी 3rd ब्रैकेट हमें देना है। हमें एक स्टार्ट इंडेक्स और एक एंड इंडेक्स देना है। इनिशियली ये दोनों आप ध्यान रखें, स्टेप जो है वो मैं बाद में बोलूंगा, पर हमें एक स्टार्ट देना है और एक एंड देना है, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा रमेश। रमेश, ज्यादा सोचना नहीं है, ये सब एग्जांपल्स के लिए। अब मैं अगर नेम यहाँ पे, लेट्स से मैं यहाँ पे 1:3 करता हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप एक्सेस करना फर्स्ट एलिमेंट से शुरू करो। फर्स्ट इंडेक्स, अगेन ये इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स से शुरू करो। फर्स्ट इंडेक्स मतलब सेकंड एलिमेंट, इंडेक्स प्लस वन होता है तुम्हारा जो पोजीशन है एलिमेंट का, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स मतलब सेकंड एलिमेंट। ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ए है फर्स्ट इंडेक्स, ए है फर्स्ट इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स से कहाँ तक जाना है? 3rd इंडेक्स से, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स से ए, अब इससे जाना है 3rd इंडेक्स तक। तो आर इज 0th इंडेक्स, ए इज फर्स्ट इंडेक्स, एम इज सेकंड इंडेक्स, ई इज 3rd इंडेक्स। 3rd इंडेक्स से ई तक, ठीक है, 3rd इंडेक्स से ई तक। ऑल राइट, तो आप मुझे बताइए, आप बोलेंगे अच्छा, तो मतलब ये ए से शुरू करके ई तक ये रिटर्न कर देगा, मतलब ये आ में रिटर्न करेगा, ये पोर्शन रिटर्न करेगा आ में। फर्स्ट इंडेक्स से शुरू होके 3rd इंडेक्स तक। फर्स्ट हमने देखा है ए है, 0 1, 0 आर है, A 1 है, और 2 एम है, और 3 है ई। तो आ में रिटर्न करेगा ना। लेट्स प्रिंट इट, लेट्स प्रिंट इट। हम देखते हैं, हमें आ में रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। अभी आपको एक झटका मिल सकता है, अभी आपको एक झटका मिलेगा। ये आम, अरे ये ई कहा गया, ठीक है। पाइथन क्या करता है बाय डिफॉल्ट, लास्ट जो इंडेक्स है, ये जो इंडेक्स है इसको मतलब इसका 1 स्टेप अहेड स्टॉप हो जाता है, मतलब इसको इंक्लूड नहीं करता। पाइथन क्या करेगा, फर्स्ट इंडेक्स तो लेगा, यहाँ पे जो 1 है, और ये जो 3 है, इसको पाइथन 3rd तक नहीं लेगा, इसको -1 कर देगा, मतलब सिर्फ सेकंड तक लेगा, सिर्फ सेकंड तक लेगा। और सेकंड इंडेक्स है एम, एम मतलब सिर्फ आ, ए और एम आएगा, आम होगा, ठीक है। ये देखो रमेश से आम हो गया। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं अगर आपको मेरे बातों पे यकीन नहीं है, ठीक है। अगर आप मुझे डाउट कर रहे हैं, मैं देख लेता हूँ। लेट्स से नाम हमने लिया यलीना, ठीक है। अभी अगर मैं नेम करूं, नेम करते हैं 0:5, ठीक है, 0:5।
तो क्या होगा, देखिए जीरो फर्स्ट, ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज स्टार्ट, सिंटेक्स में क्या है, स्टार्ट, स्टार्ट एंड, स्टेप बाद में देखेंगे, स्टार्ट एंड एंड में फर्स्ट इज स्टार्ट, जीरो इंक्लूडेड होगा, फिफ्थ इज द एंड, फाइव इंक्लूड नहीं होगा, फोर तक जाएगा, फाइव नहीं होगा, फोर तक जाएगा, y इज जीरोथ इंडेक्स, ये है फर्स्ट इंडेक्स, ये है सेकंड इंडेक्स, ये है थर्ड इंडेक्स, ये है फोर्थ इंडेक्स, मतलब यालीन हो हमें मिलेगा। ठीक है, हम सोचेंगे हमें तो ये यालीना मिलना चाहिए ना पूरा भाई, मतलब पांच तक जा रहा है, पर पाइथन पांच तक नहीं जाएगा ना, पांच को पाइथन इग्नोर करके चार तक जाएगा, तो हमें यालीन मिल जाएगा। ठीक है, मेरे बातों में यकीन आ गया आपको अभी? और अगेन, यू हैव टू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ, आप सिर्फ वीडियो देख के एक चीज पे महारत ही हासिल नहीं कर सकते, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये कुछ एग्जांपल से देखिए, टाइप पाइथन, ये देखिए, टेक्स्ट हमने, फिर थर्ड पैरेंथेसिस में जीरो कॉलन फोर लिखा, जीरो मतलब जीरो इंडेक्स से फोर नहीं, थर्ड इंडेक्स तक जाएगा, वन माइनस, ठीक है, तो ये पाइथ आ गया, ठीक है, पाइथ आ गया, जीरो वन टू थ्री। अच्छा, अब इसका क्या मतलब, ये एक शॉर्ट फॉर्म होता है पाइथन में लिखने का, ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म, हम मैं दिखाता हूँ। अभी अगर, अच्छा यहाँ पे मैंने जीरो कॉलन फाइव लिखा ना, अब मुझे अगर शुरू करना ही है जीरो इंडेक्स से, मुझे एकदम बिगिनिंग से शुरू ही करना है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ना लिखूं, मैं इसको ऐसे एम्प्टी छोड़ सकता हूँ। इसको एम्प्टी छोड़ने का मतलब है बाय डिफॉल्ट पाइथन इधर जीरो ही समझेगा। अब मैं यहाँ पे जीरो लिखूं या इसको एम्प्टी छोड़ दूं, वो मेरा मर्जी। पाइथन यहाँ पे अगर ये जगह ये स्पेस एम्प्टी है, मतलब पाइथन के लिए ये जीरो है, ठीक है। अब ये भी हमें यालीन देगा, ये भी हमें यालीन देगा, क्योंकि पाइथन एम्प्टी स्पेस को फर्स्ट स्टार्ट के जगह में एम्प्टी स्पेस हो गया, मतलब पाइथन के लिए ये जीरो है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर एंड, अच्छा यहाँ पे मैंने चलो मैं यहाँ पे जीरो दे देता हूँ, ठीक है, और एंड में मैंने छोड़ दिया। अब एंड में छोड़ना मतलब, ये मतलब पाइथन के लिए होगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब अगर मैं एंड में कुछ ना दूं, एंड में अगर कुछ ना दूं, तो पाइथन इसको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ले लेगा। जैसे अगर मैं फर्स्ट में यहाँ पे अगर स्टार्ट में कुछ ना दूं, तो पाइथन क्या लेता है, जीरो लेता है बाय डिफॉल्ट। उसी तरीके से एंड में कुछ ना दूं तो लेंथ ऑफ नेम लेगा। और लेंथ ऑफ नेम क्या है, लेंथ ऑफ नेम मींस कि पूरा का पूरा स्ट्रिंग रिटर्न होने वाला है, पूरा का पूरा स्ट्रिंग। इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से यहाँ पे कितने एलिमेंट है, जीरो एलिमेंट छोड़िए, इंडेक्स कितने तक है, जीरो, वन, ए, टू, टू, ये टू है, ठीक है, ये थर्ड थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। ए है फिफ्थ, फिफ्थ इंडेक्स, राइट, इंडेक्स फिफ्थ इंडेक्स, राइट। तो अगर यहाँ पे मैं पांच लूं, तो क्या ये काम देगा, मुझे पूरा ए तक चाहिए, क्या ये काम देगा, ए इज द फिफ्थ इंडेक्स, नहीं, क्योंकि हमने देखा था पाइथन लास्ट इंडेक्स को इग्नोर कर देता है, इससे एक कम देता है, मतलब फोर्थ इंडेक्स तक देगा, फिर से हमें यालीन मिलेगा। पर अब ए देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 6 देना पड़ेगा, एक इंडेक्स बढ़ा के देना पड़ेगा, तो जाके सिक्स माइनस वन फाइव होगा, तो मुझे पूरा यालीना आएगा, ठीक है, पूरा यालीना आएगा। अब सिक्स क्या है, सिक्स, सिक्स इस स्ट्रिंग का लेंथ है, देख लो स्ट्रिंग में कितने एलिमेंट्स है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। तो सिक्स जो है वो स्ट्रिंग का लेंथ है, इसको हम लेन ऑफ वो स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, लेन ऑफ नेम, ठीक है। एंड लेन इज ए फंक्शन, लेन इज ए फंक्शन, ऑल राइट। अभी अगर मैं प्रिंट करूँ, हम स्ट्रिंग मेथड्स भी देखेंगे, उसमें हम लेन देखेंगे, लेंथ ऑफ नेम। तो आप देख लो, हमें सिक्स आ गया, ठीक है, हमें सिक्स आ गया। आप कुछ भी लिख सकते हो। अब सरनेम में अगर आप मल्होत्रा लिखोगे, मल्होत्रा लिखोगे, और अगर आप प्रिंट करोगे सरनेम, सॉरी नॉट सरनेम, लेन ऑफ सरनेम, तो जितने कैरेक्टर्स है, नॉट इंडेक्स, जितने कैरेक्टर्स है उतने आ जाएंगे, ठीक है। अभी मैं अगर इसको प्रिंट करूंगा, तो मल्होत्रा में 8 कैरेक्टर से आप पॉज करके गिन लीजिएगा, मैं नहीं गिन रहा, ऑल राइट। तो आपको पता चल गया होगा ये शॉर्टकट क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ये शायद आप क्लियर है। अगर आपको क्लियर नहीं है, आप कमेंट में लिखिए, अगर कहीं भी किसी भी स्टेप में डाउट है, कमेंट में लिखिए, मैं उसमें कमेंट में रिप्लाई करके क्लियर आउट कर लूंगा, ठीक है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं स्टेप को। स्टेप क्या होता है, लेट्स से फिर से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इस बार हम लेंगे पाइथन का एग्जांपल। पाइथन नेम है हमारा पाइथन, ठीक है। कुछ 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 प्रिंट कर लेते हैं, कुछ स्लाइसिंग प्रिंट कर लेते हैं, नेम
1 कॉलन 3 रैंडम प्रिंट कर लेते हैं, और हम बोलेंगे पाइथन नहीं, हम बोलेंगे कि आंसर क्या आएगा। 1 2 3 क्या आएगा? 1 यहां से शुरू होगा, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स इज टी, वाई टी, थर्ड इंडेक्स इज एच, पर एच विल बी इग्नोर्ड, सो वाई टी आएगा, एक कम सेकंड इंडेक्स तक आएगा, ठीक है, दैट्स फाइन। ठीक है, दैट्स फाइन। अब हम नेम करते हैं कॉलन 5। कॉलन 5 में क्या आएगा? नहीं, कॉलन 5 में क्या आएगा? जीरो से शुरू होगा और फोर्थ इंडेक्स तक जाएगा, सो 0 1 2 3 4, पाइथो आएगा, पाइथो आएगा, ठीक है। नाउ विल से, लेट्स से नेम 2 कॉलन, हमने यहाँ पे लास्ट लास्ट जगह जो है वो छोड़ दिया, मतलब ये मतलब ये लेंथ ऑफ नेम तक जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ नेम क्या है, कितने कैरेक्टर्स है? 1 2 3 4 5 6, मतलब ये एकदम लास्ट तक जाएगा, ठीक है, छठा छठा इंडेक्स तक जाएगा, जो कि नहीं हो इग्नोर करेगा, तो पांचवें इंडेक्स को इंक्लूड करेगा जो होगा n। ऑलराइट, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 2 से शुरू हो रहा है, 0 1 2, सेकेंड इंडेक्स इज टी, तो ये पूरा थॉन आएगा, ठीक है, पूरा थॉन आएगा, लास्ट तक जाएगा क्योंकि हमने एम्प्टी छोड़ दिया। नाउ लेट्स सी अभी आपको पता है, ये जो मैंने लिखा है, मैंने सिर्फ एक कॉलम देके स्टार्ट और एंड लिखा ना। अभी यहाँ पे एक और कॉलम दे सकते हैं हम, एक और दूसरा कॉलम दे के यहाँ पे हम स्टेप लिख सकते हैं, ठीक है। स्टेप स्टेप भी एक नंबर होगा, पर हम यहाँ पे स्टेप को असाइन कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे स्टेप 1 देता हूँ, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट पाइथन स्टेप 1 ही रखता है। इसका मतलब है, इसका मतलब अच्छा, बिफोर गोइंग टू स्टेप, ये सब हम प्रिंट कर लेते हैं ताकि हम क्लियर करके कंसोल फिर से रन करें। ये सब हम प्रिंट करके देख लेते हैं हमारे सारे आंसर सही आए हैं क्या, बिल्कुल सही आए हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट। ओके, लेट्स गो। 1 कॉलन 3, अभी यहाँ पे मैं अगर कॉलन 1 दे दूं, मतलब स्टेप 1 है, इसका मतलब पाइथन मतलब 1 2 3 में जो आना चाहिए था वो आएगा। या फिर मैं कैसा करता हूँ, मैं इसको मेरे को पूरा 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 चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0 to 6 दे दूंगा, मतलब पूरा आ जाएगा, ठीक है। 6 मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मैं ये ना करके मैं ये भी कर सकता हूँ, इसका मतलब ये ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, ये एम्प्टी स्पेस मैंने छोड़ दिया, मतलब पाइथन बाय डिफॉल्ट 0 ले रहा है। और ये एम्प्टी स्पेस भी मैंने छोड़ दिया, मतलब पाइथन बाय डिफॉल्ट लेंथ ऑफ द नेम स्ट्रिंग ले रहा है, ठीक है, पूरा लेंथ ले रहा है। तो मैं दोनों अगर छोड़ दूं, मतलब मैं पूरा स्ट्रिंग ले रहा हूँ, मैं पूरा स्ट्रिंग ले रहा हूँ, ठीक है। और फिर सेकंड कॉलन के बाद जो है वो मेरा स्टेप है। स्टेप 1 का मतलब है सब आ रहा है, पूरा पाइथन आ रहा है, ठीक है। पी, फिर वाई देखेगा, ठीक है, फिर टी देखेगा, फिर एज देखेगा, पूरा देखेगा। अभी अगर मैं यहाँ पे 2 दे दूं, अच्छा मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, 1 1 देके मैं प्रिंट करता हूँ एक, ये देखो पूरा पाइथन आया। अभी अगर मैं यहाँ पे 2 दे दूं, 2 दे दूं तो क्या होगा? 2 दे दूं तो क्या होगा? अरे पीटीओ, पीटीओ क्या है भाई? पेड टाइम ऑफ पीटीओ क्या है? क्या हुआ है देखो, पी आया, फिर टी आया, फिर ओ आया, अरे वाई कैसे मिस हो गया, एच कैसे मिस हो गया? क्या होता है, स्टेप क्या कर बोलता है, स्टेप हमारे पाइथन को जंप करने के लिए बोलता है, जंप। जब मैंने यहाँ पे 1 दिया था, तो स्टेप ने बोला, स्टेप का जो सिस्टम है, स्टेप ने बोला अच्छा आपने 1 स्टेप दिया है, अब पाइथन सुन, तू 1 - 1 = 0, मतलब 0 स्टेप जंप कर करके जा। क्या बोला पाइथन ने? 1 अगर आपने 1 दिया है, तो पाइथन बोलेगा 1 - 1 0, 0 स्टेप्स तू जंप कर करके जा, मतलब पाइथन ने ये एक स्टेप लिया, फिर पाइथन ने वाई लिया, फिर पाइथन ने टी लिया, मतलब सीरियली पाइथन को जाना पड़ा। पाइथन किसी भी कैरेक्टर को स्किप नहीं कर पाएगा क्योंकि स्टेप साइज 0 है, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन के बाद 0 है। अब आपने जैसे ही 2 दिया, पाइथ बोलेगा चल तू 2 - 1, मतलब सिंटेक्स आपको पता ही हो गया, स्टेप -1 है, ठीक है। तो जैसे ही आपने 2 दिया, तो पाइथन बोलेगा 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1, मतलब मेरे भाई अभी तू एक कैरेक्टर को जंप कर करके जा, एक कैरेक्टर के ऊपर से जंप कर करके जा। पहले पी में था, ठीक है, फिर वाई को जंप कर दिया, वाई के ऊपर से कूद के टी में आ गया, पाइथन स्किप कर लिया, ठीक है। फिर जैसे ही टी में आया,
एच को स्किप करके एच के ऊपर से पाइथन ओ में आ गया, ठीक है, हो गया हमारा पीटीओ। फिर एन को स्किप करके पाइथन जंप कर लिया, आगे तो कुछ नहीं था, तो पीटीओ रिटर्न हो गया, ठीक है। यही होता है स्टेप, यही होता है स्टेप, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे थ्री दे दूं तो मतलब 3 - 1 विच इज 2। अब पाइथन बोल रहा है कि अब मैं दो दो कैरेक्टर को स्किप करके जाऊंगा। क्या दो दो कैरेक्टर, मतलब मैं पी तो पहले आएगा, फिर मैं सिर्फ वाई को नहीं, मैं टी को भी स्किप कर दूंगा। दोनों वाई टी को स्किप करके मैं सीधा जाऊंगा एच में। तो पी के बाद एच आएगा, फिर मैं ओ और एन दोनों को स्किप कर दूंगा, क्योंकि मेरा स्टेप का जो कैलकुलेशन के बाद साइज है वो 2 है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही हमने 3 लिखा, तो सिर्फ मुझे पीएच आना चाहिए, ठीक है। मुझे सिर्फ पीएच आना चाहिए। मैं रन करता हूँ एक बार, ये देखिए पीएच आ गया सिर्फ, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको स्टेप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, अगेन कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन, आप बेझिझक कोई भी डाउट पूछिए। और इंटरेक्शन के साथ ही हम सीखेंगे। अगर टू वे इंटरेक्शन कम होगा जितना, उतना हम कम सीख पाएंगे। तो आई एम ऑलवेज ओपन टू मोर एंड मोर इंटरेक्शन, टू वे इंटरेक्शन, ओके। तो ये हमने देख लिया था, ठीक है, पीटीओ आया था। तो हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग भी देख लिया। आई होप कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग हमें समझ आ गया है। एटलीस्ट हम शुरू कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम आगे जैसे बढ़ेंगे, हम और करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तब ये सब एकदम हमारे हाथ में आ जाएगा। पर हमें अभी लॉजिक मिल चुका है कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग होता क्या है। स्ट्रिंग क्या है वो भी हमें पता है, एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है जो कोटेशन में एनक्लोज्ड होता है। हमने स्ट्रिंग इंडेक्सिंग भी देख लिया। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग मतलब एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करना, स्लाइसिंग मतलब एक पोर्शन, एक टुकड़ा, जैसे हम पिज्जा में स्लाइस करके उठा के ले लेते हैं एक टुकड़ा, वैसे स्ट्रिंग में एक टुकड़ा उठा लेना, ठीक है। ठीक है। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, मतलब हम कैरेक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते, ऑल राइट। ओके, चलिए अब हम देखते हैं स्ट्रिंग मेथड्स, कुछ मेथड्स देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, स्ट्रिंग में बहुत मेथड्स है, ठीक है। यू कैन गो टू पाइथन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, पाइथन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जाके आपको सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। और मैं बोलूंगा एक बार देखिए, हर एक मेथड पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। कुछ कुछ मेथड्स है जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, तो लेट्स सी व्हाट दोस मेथड्स डज। ओके, अगेन लेट्स स्टार्ट आवर एक्सपेरिमेंट। लेट्स से मैं कुछ और लेता हूँ, चलिए किंग। किंग में इस बार ले रहा हूँ अलेक्जेंडर। मैं मतलब रैंडम ले रहा हूँ, ठीक है, एज एग्जाम्पल उनको एक्साइटिंग रखने के लिए। किंग मैंने लिया अलेक्जेंडर। अब अब मैं कुछ मेथड्स यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। लेट्स से क्या क्या मेथड है। एक है लोअर मेथड। लोअर मेथड क्या करता है, ये पूरे स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। अभी अगर मैं प्रिंट लिखूं, ठीक है, प्रिंट लिखूं और लिखूं किंग डॉट लोअर, तो पूरा जो अलेक्जेंडर है, ये ए जो कैपिटल है, ये भी लोअर केस में आ जाएगा। ये देखिए, अलेक्जेंडर पूरा का पूरा लोअर केस में आ गया, ठीक है। अभी अगर मैं, एक और होता है अपर। अभी अगर मैं लिखूं किंग डॉट अपर, ठीक है। ये अभी हम फंक्शन में और डिटेल में देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं। अब आप सोचोगे कि ये क्या है, फंक्शन, स्ट्रिंग मेथड, ये सब क्या चीज़ है, मेथड क्या है। हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, हम और डिटेल में जाएंगे, और हम बहुत ही जल्दी फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, इन डिटेल हम देखेंगे, ठीक है। अब बस अभी आप समझिए कि फंक्शंस आर यूज टू मॉडिफाई, ठीक है। ये जो मेथड्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये जो मेथ और फंक्शन और मेथड में डिफरेंट क्या है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अभी उतना नहीं सोचना, हम ग्रेजुअली जाएंगे, तो अभी हमारा फोकस स्ट्रिंग ही है। ओके, मेथड क्या करता है, वो स्ट्रिंग को मॉडिफाई करता है, दैट्स इट। अभी हमें बस इतना समझो और नहीं समझना हमें, ठीक है। तो अपर क्या करेगा, अपर इस स्ट्रिंग को मॉडिफाई करके अपर केस में ले आएगा। सारे के सारे कैरेक्टर्स अब क्या हो जाएंगे, अपर केस हो जाएंगे। ये देखिए, अलेक्जेंडर पूरे कैप्स में आ गया, ऑल कैप्स में आ गया, ठीक है। चलिए, लेट्स सी द अनदर फंक्शन स्ट्रिप। अब ये स्ट्रिप क्या करता है, ये आउटर स्पेसेस को रिमूव करता है, ठीक है। अभी अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, ऐसा लिखूं, ठीक है, ऐसा लिखूं, एकदम स्पेस देके स्ट्रिंग, इतना बड़ा स्ट्रिंग दो, ठीक है। लेट्स से मैं दिखाता हूँ आपको। प्रिंट अगर मैं करूँ लेंथ ऑफ किंग, तो ये लेंथ बहुत बड़ा आएगा, क्योंकि स्पेसेस को भी एक लेंथ काउंट करेगा, ठीक है। ठीक है। अभी अगर मैं क्या करूँ, स्ट्रिप कर लूँ, स्ट्रिप करने से ये सारे स्पेसेस स्ट्रिप्ड आउट हो जाएंगे, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे ये स्ट्रिप करूँ, तो क्या होगा,
लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, ये जो सारे स्पेसेस है ये हट जाएंगे, ये सारे स्पेसेस हट जाएंगे, ठीक है। तो लेंथ क्या होगा, सॉरी, किंग लेन लेन ऑफ किंग, लैंड डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जो कि होना चाहिए। ऑलराइट, लेट्स डू इट। अच्छा, अरे कुछ दिक्कत है शायद, वेट, हुआ क्यों नहीं 30, अलेक्जेंडर, ओके, एक सेकेंड, ये तो डिक्रीज हो जाना चाहिए था, ये दो मैं हटा देता हूँ, ये दो मैं हटा देता हूँ, एक सेकेंड, रिमूव स्पेसेस, ऑल राइट। तो यहाँ पे कुछ जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेथड्स के बारे में, सो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। लिटरल स्ट्रिंग्स नन, रिटर्न ए कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग व्हाइल लीडिंग एंड रिटर्निंग वाइज, ओके ओके, मैंने एक गलती कर ली, मैंने एक गलती कर ली, क्या गलती की मुझे अब पता चला, ठीक है। ये जो किंग स्ट्रिप में दिया हो, ठीक है, ये एक नया स्ट्रिंग को रिटर्न करता है, ठीक है, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करेगा। और मैं बुद्धू की तरह यहाँ पे लेन, ये स्ट्रिंग मैंने बनाया किंग, और मैंने पहले इसका लेन देखा, इसका जो साइज है वो देखा, फिर मैं यहाँ पे डॉट स्ट्रिप रन कर रहा हूँ जो इस स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर रहा, इस स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर रहा, वो बस करेंटली उस स्ट्रिंग का एक नया व्यू रिटर्न करेगा, मतलब एक अलग से प्रदर्शन करके देगा, ठीक है, स्ट्रिंग ओरिजिनल चेंज नहीं होगा। फिर से मैं यहाँ पे लेन देख रहा हूँ, तो वो गलत दिखाएगा, ठीक है, वो गलत दिखाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लैन लिखना है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग तो चेंज नहीं होने वाला ना। ये देखिए, अब दिखा रहा है 30 है, ये पूरा 30 है, और मैं जब यहाँ पे लेन लगा के किंग डॉट स्ट्रिप में स्ट्रिप दे रहा हूँ लेन के अंदर, तो ये जो साइड वाले जो स्पेसेस है वो हटा के ये सिर्फ अलेक्जेंडर का लेंथ हमें देगा, ठीक है। और ये ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करेगा, कोई भी मेथड ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। सो वो जो मैं पहले कर रहा था कि बाद में फिर से यहाँ पे वो प्रिंट लेंथ दे रहा था, तो मुझे ओरिजिनल स्ट्रिंग ही दिखा रहा था उसका लेंथ जो कि सेम आ रहा था, ठीक है। तो ये सब सिली मिस्टेक्स और ये सब छूट जाते हैं, ठीक है, स्लिप हो जाती है ये सब चीजें। तो एंड अगेन इट विल हैपन टू यू एज वेल, सो आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। चलिए, रिप्लेस क्या करता है, ये रिप्लेस कर देगा कोई भी, लेट्स से श्याम, ठीक है। अब हम अगर प्रिंट नेम डॉट अगेन, ओरिजिनल स्ट्रिंग को ये चेंज नहीं करेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। ये भी एक व्यू देगा, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से नेम डॉट रिप्लेस, अब हम कैसे इसको रिप्लेस करेंगे, देखिए, रिप्लेसेस में हमें पहले वो देना है, वो पोर्शन लिखना है जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं, और सेकंड में वो पोर्शन लिखना है जिसको जिस जिसके जो लेके हम रिप्लेस करेंगे, मतलब जो रिप्लेस करेगा, पहले में जो रिप्लेस होगा, फिर जो रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा शाम में मुझे एस एच रिप्लेस चाहिए, ठीक है, और एस एच मुझे किस चीज से रिप्लेस चाहिए, पीएच से रिप्लेस होता हुआ चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं करूंगा, तो ये देखिए फार्म आ गया, शाम फार्म हो गया, ये एस एच रिप्लेस हो गया पीएच से। क्या इसने इस स्ट्रिंग को चेंज कर दिया है? नहीं। अभी अगर मैं प्रिंट नेम करूं, ये देखो फिर से मुझे शाम ही आ रहा है, ये चेंज नहीं करेगा, नेवर, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। अब मैं चेंज कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे पूरा अलग से लिखना पड़ेगा, नेम इक्वल टू नेम डॉट रिप्लेस, ये मुझे पूरा अलग से लिखना पड़ेगा, मतलब पूरा रिप्लेस करके फिर से वैल्यू को रीअसाइन कर लो, तब जाके चेंज होगा, ठीक है, तब जाके फार्म हो जाएगा, ऑलराइट। तो आपको समझ आ गया होगा कि बाय डिफॉल्ट इनहेरेंटली चेंज नहीं करता स्ट्रिंग के मेथड स्ट्रिंग को, ठीक है, स्ट्रिंग चेंज नहीं हो सकता इनहेरेंटली, ओके। स्प्लिट क्या करता है, ये स्प्लिट करता है एक स्ट्रिंग को लिस्ट में, लिस्ट फिर से हमने देखा था पिछले वीडियो में ना, ग्रोसरी का लिस्ट समझ लो, अभी आगे जाएंगे हम लिस्ट के अंदर, ठीक है। स्प्लिट्स द स्ट्रिंग इनटू लिस्ट, लेट्स से मैं यहाँ पे ग्रोसरी का स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, ठीक है, ग्रोसरी का, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा शुगर, शुगर देके मैं यहाँ पे ये एक हाइफन देके लिखूंगा मैगी, फिर मैं लिखूंगा सॉस,
फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा राइस। ठीक है, ठीक है, ये चार अच्छे हैं। अच्छा ठीक है, बिस्किट भी दे देते हैं, ठीक है, बिस्किट। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस स्ट्रिंग को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ स्प्लिट मेथड के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? ये स्प्लिट मेथड के द्वारा। ऑल राइट, चलिए अब हम देखेंगे कि हमें स्प्लिट मेथड को यूज कैसे करना है। सेम अगेन हम क्या करेंगे, ग्रोसरी लिखेंगे। ग्रोसरी लिख के हम स्प्लिट लिखेंगे, और स्प्लिट में एक इंडिकेटर होता है, मतलब एक मार्क होता है जिस मार्क पे आपको स्प्लिट करना है। मैं यहाँ पे वो मार्क लेता हूँ, ये हाइफन। अब मैं जैसे ये हाइफन लूंगा, मतलब इसको पाइथन एक ऐसे तरीके से स्प्लिट करेगा कि ये जो हाइफन है इसके आजू बाजू के हर एक कैरेक्टर्स और हर एक वर्ड एक एक लिस्ट एलिमेंट हो जाएंगे। मतलब शुगर एक लिस्ट एलिमेंट हो जाएगा। फिर ये हाइफन आएगा, ये है हमारा ब्रेकिंग पॉइंट। फिर मैगी एक लिस्ट एलिमेंट हो जाएगा। फिर से ये हाइफन आया, हमारा ब्रेकिंग पॉइंट। फिर सॉस एक एलिमेंट हो जाएगा। फिर राइस एक एलिमेंट हो जाएगा। और फिर बिस्किट एक एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, शुगर एक एलिमेंट हो गया लिस्ट का। अब लिस्ट एलिमेंट भी हम बाद में देखेंगे। मैगी एक एलिमेंट हो गया, सॉस एक एलिमेंट हो गया, राइस एक एलिमेंट हो गया, और बिस्किट एक एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो स्प्लिट मेथड भी हमने देख लिया। हम आगे जाके इन सब चीजों में और डीप डाउन करेंगे, सो डोंट वरी अगर आपको अब ज्यादा समझ नहीं आ रहा। पर आई आई थिंक आपको समझ आ जाएगा, उतना कुछ है नहीं। अब यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑन रिपीट एज वेल। अगर आपको पहली बार में सब समझ नहीं आया तो आप सेकंड बार भी देख सकते हो, और पॉज करके ये सब पढ़िए भी। ठीक है, कि क्या है स्ट्रिप, रिमूव स्पेसेस, रिप्लेसेस टेक्स्ट। ओके, स्प्लिट स्ट्रिंग इनटू ए लिस्ट। और मैं तो वीडियो में दिखा ही रहा हूँ कि कैसे किया जाता है। फाइंड क्या करता है? फाइंड करता है, फाइंड्स द पोजीशन। लेट मी टेल यू, यहाँ पे और डिटेल में मुझे लिखना चाहिए था, ठीक है, पर मैं भी दिखाता हूँ आपको। लेट्स से नेम में हम लिखेंगे मामी को। नेम में हम लिखेंगे मामी को। प्रिंट नेम डॉट फाइंड, लेट्स से मैंने दे दिया एम। ये देखिए, जीरोथ इंडेक्स। ठीक है, तो ये इंडेक्स हमें देता है फर्स्ट ऑकरेंस का। एम सबसे पहले कौन से इंडेक्स में आ रहा है? जीरोथ इंडेक्स में आ रहा है स्ट्रिंग में, तो हमें जीरो दे दिया। अभी अगर मैं यहाँ पे आई दूं, ठीक है, आई कौन से इंडेक्स में आ रहा है? जीरो, वन, टू, थ्री। आई इज थर्ड इंडेक्स। ठीक है, आई इज थर्ड इंडेक्स, तो तीन आ गया, तीन आ गया। ऑल राइट, यू गेट इट राइट। ओके, काउंट क्या करता है? काउंट इज वेरी मतलब सेल्फ एक्सप्लेनिंग। ये ऑकरेंसेस को काउंट कर देगा। ठीक है, ऑकरेंसेस को काउंट कर देगा। अब इस मामी को स्ट्रिंग में ही एम दो बार आ रहा है। एक बार जीरोथ इंडेक्स में आ रहा है, एक बार सेकेंड इंडेक्स में आ रहा है। ठीक है, तो अभी अगर मैं एम लिखूं, ठीक है, और यहाँ पे फाइंड नहीं काउंट लिखना है। ठीक है, काउंट लिखना है, तो m का रिजल्ट मुझे दो आना चाहिए, क्योंकि ये दो बार आ रहा है। मतलब ये बेसिक इंडेक्स इंडेक्स का कोई मामला नहीं है, बेसिकली कितने बार ये ऑकर करे, मतलब वही काउंट क्या है, मतलब बिल्कुल सिंपल है भाई, प्लेन इंग्लिश है। ठीक है, वेरी इजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। m दो बार स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, तो काउंट दो है। ठीक है, सिंपल एज दैट। चलिए, स्ट्रिंग मेथड्स यहाँ पे हो गया। बहुत सारे और स्ट्रिंग मेथड्स है, और सब कुछ हम देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब तक हमने इंडेक्सिंग देख ली, स्लाइसिंग देख ली, मेथड्स देख ली। लेट्स से स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन हम देखते हैं। ठीक है, ओके, ज्वाइनिंग टू और मोर स्ट्रिंग। अब क्या होता है, अगर हम दो स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, दो स्ट्रिंग लेके दो स्ट्रिंग लेके अब अगर हम उन दो स्ट्रिंग को प्लस करते हैं, तो दो स्ट्रिंग मर्ज हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? मर्ज। मैं लेट्स से मैं एफ नेम ले रहा हूँ जो कि है फर्स्ट नेम, जो कि है राज, और मैं एल नेम ले रहा हूँ जो कि है लास्ट नेम, जो कि है शर्मा। ठीक है, अभी अगर मैं प्रिंट करूँ एफ नेम प्लस एल नेम, तो राज शर्मा एक साथ आ जाएगा। ये देखो, एक साथ आ गया। ठीक है, अब आप बोलोगे नाम में से थोड़ी लिखा जाता है भाई, राज लिख के थोड़ा स्पेस दे के लिखा जाता है जो सरनेम होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। मैं इस राज वाले स्ट्रिंग को ही चेंज करके एंड में स्पेस डाल देता हूँ, फिर तो राज स्पेस शर्मा आ जाएगा ना। ऐसे भी आप कर सकते हो कॉन्केटेनेशन में। या फिर आप नाम को चेंज मत करो, नाम में कोई मॉडिफिकेशन मत लाओ, स्पेस को ही कॉन्केटिनेशन में ऐड कर लो। मतलब प्लस ऑपरेशन जो हम कर रहे हैं उसी में ऐड कर लो। हाँ, स्पेस भी एक स्ट्रिंग है, इन एनक्लोज्ड इन कोटेशन। स्पेस भी एक स्ट्रिंग है, इफ इट इज एनक्लोज्ड इन अ कोटेशन। ठीक है, तो स्पेस भी स्ट्रिंग है। तो एफ नेम जो कि है राज, फिर है हमारा स्पेस,
फिर है हमारा एल नेम, तो हो गया राज स्पेस शर्मा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन एडिशन के साथ। अब स्ट्रिंग रिपीटेशन क्या होता है, मैं दिखाता हूँ स्ट्रिंग को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर के साथ। ऑल राइट, ऑल राइट। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा एफ नेम इज शिवम। ठीक है, अभी अगर मैं प्रिंट करूं एफ नेम इनटू 3, अब क्या होगा, अब शिवम 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 आ जाएगा। सॉरी, मैंने फिर से सिलेक्ट करके रन कर लिया था। अब आ जाएगा शिवम शिवम शिवम, ये देखिए, शिवम एक बार आया, शिवम दूसरी बार आया, शिवम तीसरी बार आया। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, शिवम शिवम शिवम। ऑल राइट। अब एक चीज याद रखिएगा, एडिशन में एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वन दूसरे स्ट्रिंग के साथ एडिशन होता है। ठीक है, जो कॉन्केटनेट करता है दोनों को, मर्ज कर लेता है, स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू। ठीक है, अगर आप स्ट्रिंग को किसी नंबर के साथ ऐड करने जाओगे तो आपको मेरे मिलेगा एरर। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के केस में एक स्ट्रिंग हमेशा एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये मल्टीप्लाई विद दिस नंबर मींस कि ये स्ट्रिंग कितनी बार रिपीट हो रहा है। अगर मल्टीप्लाइड विद 4 है मतलब 4 बार रिपीट हो गई है, स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग वन। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई किसी दूसरे स्ट्रिंग के साथ करोगे, जैसे हम कॉन्केटिनेशन में करते हैं ना, एडिशन में जैसे हम करते हैं, वैसे अगर मल्टीप्लाई करने जाओगे ऐसे, फिर से आपको मिलेगा ठुंगा, एरर मिलेगा आपको। ऑलराइट, चलिए, लेट्स से द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इन दिस वीडियो, जो कि थोड़ा लंबा हो चुका है। ओके, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। लेट्स सी द ट्रेडिशनल फॉर्मेटिंग जो हम पहले करते थे, अभी हम वो नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम मॉडर्न अप्रोच को यूज करेंगे जो कि है एफ स्ट्रिंग। वो भी हम देखेंगे, विच इज वेरी इजी, वेरी इजी। मैंने शायद पुराने वीडियोस में भी थोड़ा एफ स्ट्रिंग का रेफरेंस दिया था। ऑलराइट, चलिए, यूजिंग फॉर्मेट। अब क्या होता है देखिए, लेट्स से मैंने यहाँ पे नेम लिखा सुजेश, सुरेश। मैंने नेम लिखा सुरेश, मैंने एज लिखा 91। ठीक है, मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ सुरेश इज 91 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, इस वेरिएबल्स के यूज करके मैं लिखूंगा नेम इज एज ईयर्स ओल्ड, ईयर्स ओल्ड। अब जिसको पाइथन बिल्कुल नहीं आता, वो शायद कभी सोच सकता है कि नेम इज एज ईयर्स ओल्ड मतलब सुरेश आ जाएगा यहाँ पे नाम की जगह, सुरेश इज, और एज की जगह आ जाएगा हमारा 91, तो हो जाएगा ना सुरेश इज 91 ईयर्स ओल्ड। पर पाइथन बोलेगा घंटा, पाइथन बोलेगा नहीं भाई, तुमने लिखा है नेम इज एज ईयर्स ओल्ड, मैं प्रिंट करके दिया नेम इज एज ईयर्स ओल्ड, मैंने कुछ गलती नहीं किया। अब हम इस इन वेरिएबल्स को एक स्ट्रिंग के अंदर एम्बेड कैसे करें, इंक्लूड कैसे करें। अब पुराना एक अप्रोच क्या होता है, हम यहाँ पे ऐसे एम्प्टी सेकंड ब्रेसेस दे देंगे, एम्प्टी सेकंड ब्रेसेस दे देंगे। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे आएगा हमारा फर्स्ट जीरोथ इंडेक्स वाला, मतलब लेट्स मैं कंटिन्यू करता हूँ। फिर हम यहाँ पे फॉर्मेट देके हम यहाँ पे वेरिएबल वन वेरिएबल टू लिखेंगे। ठीक है, डॉट फॉर्मेट वेरिएबल वन वेरिएबल टू, फॉर्मेट इज अ मेथड। ऑल राइट, यहाँ पे आएगा जीरोथ इंडेक्स वाला वेरिएबल मतलब वेरिएबल वन, यहाँ पे आएगा फर्स्ट इंडेक्स वाला वेरिएबल मतलब वेरिएबल टू। ओके, सो यू गेट इट। हम यहाँ पे इस जगह को एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से वेरिएबल वन क्या है, नेम, ये क्या है, एज। तो अब नेम इज एज ईयर्स ओल्ड नहीं आएगा, अब आएगा सुरेश इज 91 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो ये है ट्रेडिशनल फॉर्मेट अप्रोच। पर ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या यहाँ पे एम्प्टी ब्रेसेस है अचानक से, ये नहीं 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 नहीं, ये रीडेबल उतना अच्छा नहीं है, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। हम ये करेंगे ही नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ लिख लेंगे, बिल्कुल सिंपल, बस एक एफ लिखना है। जैसे ही हम एफ लिखेंगे ये एक एफ स्ट्रिंग हो गया। अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट नेम एज लिख सकते हैं। हमें क्यों अलग से डॉट फॉर्मेट करके ये सब क्यों खिचड़ी पकवाना है। सिंपल हम सेकंड ब्रेसेस के अंदर ही लिख लेंगे नेम वेरिएबल एज वेरिएबल, हो गया काम, हो गया काम। ये देखो, सुरेश इज 90 91 ईयर्स ओल्ड आ गया। ठीक है,
एंड दैट इज एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग इतना ही है बस, ठीक है, और कुछ है नहीं। और हमें यहाँ पे पाइथन में पीएचडी नहीं करना, हम धीरे धीरे प्रैक्टिकली सीखेंगे ताकि हमें जॉब मिल सके एज ए पाइथन डेवलपर। हम एक एज ए एआई इंजीनियर हमें जॉब मिल सके, हम डाटा साइंटिस्ट जॉब मिल सके, मशीन लर्निंग इंजीनियर उसकी जॉब मिल सके। तो वो सब उसके लिए जितना सीखना चाहिए और जिस फ्लो में और जिस प्लानिंग के साथ सीखना चाहिए, हम उस प्लानिंग में सीखेंगे। ऐसा नहीं कि पाइथन में पीएचडी कर लो, पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन में जाके हर एक चप्पा चप्पा एकदम रट लो। दैट इज नॉट द राइट वे, ओके। चलिए, तो हमने स्ट्रिंग भी देख लिया। तो मैं अब आपको ये बोलूंगा, लेट्स नोट्स भी देख लेते हैं। चलो, एंड करने के पहले नोट्स भी देख लेते हैं। ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, नेम एलिस, एज 25, और ये मैंने फॉर्मेट का मदद से ये लिखा है। सेम मैंने यहाँ पे नेम और एज को ये देखिए मैं एफ स्ट्रिंग की मदद से लिखा है, ठीक है। इट्स सो सिंपलर, सो सिंपलर, बस हमें एफ लगाना पड़ता है, ठीक है। एफ स्ट्रिंग आर द मोस्ट efficient and readable way, that is true. यू कैन ऑल्सो इंक्लूड एक्सप्रेशन, यस। प्रिंट दो, ऐसा नहीं कि सिर्फ वेरिएबल ही देना पड़ेगा। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने दे दिया एरिथमेटिक ऑपरेशन का यूज करके, ये देखिए प्लस एडिशन कर लिया। एफ स्ट्रिंग दिया, सम इज, सेकंड ब्रेसेस के अंदर मैंने 5 + 3 दिया, वो 8 हो जाएगा। 8 होके रिजल्ट में सम इज 8 आएगा। अगर मैं यहाँ पे एफ नहीं लिखता तो आता सम इज 5, मतलब लिटरली प्रिंट हो जाता सेकंड ब्रेसेस 5 + 3, जो स्ट्रिंग में होता है, राइट। Strings are powerful and flexible in Python, allowing easy handling of text data through indexing, slicing methods, and formatting techniques like fstring. ठीक है, नोट्स पढ़ेंगे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। स्ट्रिंग हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे, एक अलग रास्ते पे जाएंगे पाइथन में, ठीक है। तब तक आप स्ट्रिंग का प्रैक्टिस कीजिए। बाकी डेटा टाइप्स बहुत सिंपल है, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, वो सब सिंपल है। स्ट्रिंग में थोड़ा बहुत खिचड़ी है, पर स्ट्रिंग का प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। एंड अगेन, अगर आपको एआई लेवरेज करना है, देन यूज एआई, यूज क्लॉड, यूज चैट जीपीटी, यूज ग्रॉक। लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं, ठीक है, क्लॉड का यूज करके, ठीक है। ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट मार के सीधा वाइव कोडिंग में मत घुसना। कॉन्सेप्ट को समझो और एआई की मदद लो, ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।